नमस्कार विद्यार्थी, हम पढ़ रहे थे 9th के अंदर पेट्रोवाद में फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के बारे में हम काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा फरवरी का। अब इस क्रांति के पश्चात यानी 1917 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पश्चात कौन सा घटनाक्रम चला था, कौन कौन से राजनीतिक दल अस्तित्व के अंदर आए थे, कौन कौन से सामाजिक संगठनों के अंदर संगठनों ने अपनी प्रति भूमिका निभाई थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, वहां एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। कहाँ? रूस के अंदर अंतरिम सरकार का जो गठन होता है, अंतरिम सरकार में जो लोग थे वो कौन थे? सैन्य अधिकारी। इसका गठन हुआ अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। इसमें कौन थे? सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी लोग थे इसके अंदर अंतरिम सरकार के अंदर। और उद्योगपति, भूस्वामी, उद्योगपति और भूस्वामी, भूस्वामी इसके अंदर क्या थे? इसके अंदर संलग्न थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया, उसमें सैन्य अधिकारी, उद्योगपति और भूस्वामी इसके अंदर लगे हुए थे। अब इसके बाद में क्या होता है कि उदारवादी, समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाह रहे थे। ये लोग तो कौन सी सरकार चाह रहे थे? अंतरिम सरकार को ही चाह रहे थे। लेकिन वहां जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी मतलब जो स्वतंत्रता का प्रतीक थे, उदारवादी लोग, अब उदारवादी जो लोग चाह रहे थे वो कैसी सरकार चाह रहे थे? निर्वाचित सरकार। कैसी? निर्वाचित सरकार। अब निर्वाचित सरकार का ये गठन चाह रहे थे। कौन चाह रहे थे? उदारवादी लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ एक ऐसी सरकार गठित हो जो कैसी हो? निर्वाचित सरकार। कैसी हो? निर्वाचित सरकार। ऐसी उनकी डिमांड हो रही थी फरवरी के बाद में जो घटनाक्रम वहां पे चला था। अब अप्रैल 1917 के अंदर वहां क्या होता है कि अप्रैल 1917 के अंदर बोल्शेविक निर्वाचित नेता यानी बोल्शेविकों का एक संगठन अस्तित्व में आता है। अप्रैल 1917, अप्रैल 1917 के अंदर जो है बोल्शेविकों का निर्वाचित नेता कौन? निर्वाचित अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों का निर्वाचित नेता व्लादिमीर, कौन था? व्लादिमीर लेनिन। कौन? व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन के द्वारा क्या किया जाता है कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों का एक संगठन था जिनका जो निर्वाचित जो नेता था व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन क्या करता है कि भाई निर्वाचित सरकार का गठन करता है। और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 में युद्ध का विरोध कर, यानी 1914 के अंदर लेनिन के नेतृत्व में क्या किया जाता है? युद्ध का विरोध करते हैं। उनके द्वारा क्या किया जाता है? 1914 में लेनिन के नेतृत्व में युद्ध का विरोध किया गया था। यानी युद्ध का विरोध किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के नेतृत्व में संपूर्ण जनसंघ, मतलब कहाँ का? रूस के जनसंघ ने वहां विरोध प्रदर्शन करते हैं। और विरोध प्रदर्शन के अंदर ये बात रखी गई थी कि लेनिन ने बयान दिया कि लेनिन के द्वारा एक बयान दिया गया था। वो कौन सा बयान था? देखो, उसका ये बयान था कि किसानों के हवाले संपूर्ण जो जमीन है वो किसको दी जाए? किसानों को दी जाए। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। संपूर्ण जो जमीन है वो किसानों को दे दी जाए, क्योंकि वहां खेती करने वाले लोग कौन थे? किसान थे। तो किसानों को उनकी जमीन प्राप्त हो जाए। और दूसरी चीज कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाए। ये जो 1914 में लेनिन के द्वारा युद्ध का विरोध करके ऐसी बातें रखी गई थी। नंबर 1, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, करें। संपूर्ण जमीन
किसानों को दे और युद्ध का विरोध, युद्ध का विरोध। इस तरीके से ये 3 मांगे किसके द्वारा की गई थी? लेनिन के द्वारा। और जो 3 मांगे लेनिन के द्वारा की गई थी, इन तीनों मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण जमीन किसानों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण और युद्ध का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा था। और इसी के साथ में इन्होंने जो तीनों मांगे रखी गई थी उनको अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से भी बन सकता है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या है या अप्रैल थीसिस क्या है, तो इस तरीके से आप इनका उत्तर दे सकते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम आगे जाके यानी रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, रेडिकल जो समूह के जो लोग थे अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए उनके द्वारा किया गया कि बोल्शेविक पार्टी का आगे जाके नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता। नाम क्या रखा जाता? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रखा गया था? कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम रखा गया था। आगे जाके उनके द्वारा पार्टी का नाम चेंज कर दिया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ये जानी जाती है। तो इस तरीके से उनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। रेडिकलों ने अपना उद्देश्य कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया। लेनिन ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए अब बोल्शेविक पार्टी का जो नाम है वो क्या कर दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट रखा गया। मतलब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट रखा गया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया। ये लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन ने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए अपनी पार्टी का नाम ही परिवर्तित कर दिया और अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया। और आगे चल के किसको सरकार को समर्थन दे दिया जाता है? लेनिन के द्वारा अंतरिम सरकार को समर्थन, अंतरिम सरकार को समर्थन, मतलब वहां लेनिन के द्वारा अंतरिम सरकार को क्या दे दिया जाता है? समर्थन। और औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियां, कमेटियां बनाई गई। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री, कमेटी बनाई गई। मतलब औद्योगिक इलाकों के अंदर क्या किया गया? फैक्ट्रियां, कमेटियां बनाई गई, फैक्ट्री कमेटी बनाई गई, जिसमें बहुत सी चीजों को उसमें लागू किया गया। बहुत सी चीजें उसके अंदर इस तरीके से लागू की गई कि सरकार की ताकत कम, जिससे अब बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा और सरकार की ताकत कमजोर, यानी सरकार क्या सिद्ध होने लगी? सरकार कमजोर होने लगी। मतलब सरकार अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती हुई जा रही थी और सत्ता किनके पास में आ रही थी? बोल्शेविकों के पास में आ रही थी। बोल्शेविक एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर के सामने आने लगी। इस तरीके से बोल्शेविकों का अस्तित्व बढ़ने लगा। ठीक है, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा और सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। अब जिस तरीके से बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था तो सरकार ने क्या किया? सरकार का रुख सख्त होने लगा। क्या होने लगा? सख्त होने लगा, यानी सरकार एक मजबूत तरीके से पेश आने लगी और अपनी नीतियों को और भी सख्ती से लागू करने लगी। ये फरवरी के बाद की घटनाक्रम था। ठीक है, और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों, यानी जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के द्वारा कुछ ऐसे विशाल प्रदर्शन किए जाते हैं और उन विशाल प्रदर्शनों का
जो दमन किया गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा दमन किया गया और बोल्शेविक नेताओं को वहां से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा, छिपना पड़ा, अपनी जान बचाने लगे, क्योंकि वहां स्थितियां अब परिवर्तित होने लगी थी। अब सरकार का जो रुख है, सरकार ने अपना दबदबा बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और जुलाई से सितंबर, कब से कब तक? जुलाई से सितंबर के बीच किसानों को बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और जुलाई से सितंबर के मध्य क्या होता है कि किसानों ने जमीन पे बहुत ही अत्यधिक क्षेत्र के अंदर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इस तरीके से फरवरी के अंदर ऐसा घटनाक्रम चलता है। अब अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अक्टूबर 1917, अब उस दौरान क्या क्या घटनाक्रम चला उसका हम अध्ययन करते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है, उस क्रांति के दौरान क्या होता है कि अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव, किस किस के मध्य? अंतरिम सरकार व बोल्शेविक के मध्य टकराव, यानी अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के मध्य क्या है? टकराव की स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती है और धीरे धीरे वहां अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपने को आशंका दिखाई देने लगी। यानी लेनिन को क्या नजर आने लगा? यानी लेनिन ने देखा कि अंतरिम सरकार तानाशाही थोपने वाली है। मतलब लेनिन ने ये देखा कि उससे यह आशंका व्यक्त होने लगी कि अब अंतरिम सरकार क्या करने लगेगी? अपनी मजबूत स्थिति बनाने लगेगी और तानाशाही वहां पे लागू कर सकती है। तो इसी के साथ सरकार के खिलाफ विद्रोह। अब वहां कैसा घटनाक्रम होने लगा? सरकार के खिलाफ विद्रोह, मतलब सरकार के खिलाफ क्या होने लगा? विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और सरकार की खिलाफत वहां प्रारंभ हो जाती है। और 16 अक्टूबर 1917 को एक और घटनाक्रम होता है कि 16 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। मतलब 16 अक्टूबर 1917 बोल्शेविकों को सत्ता देने के लिए सरकार खुश, मतलब अक्टूबर 1917, 16 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों को सत्ता देने के लिए सरकार खुश, यानी सरकार क्या करने लग जाती है कि जो सत्ता है वो किसे दे देती है? बोल्शेविकों को देने के लिए राजी हो जाती है, खुश हो जाती है। लेकिन सैनिक क्रांतिकारी मतलब बोल्शेविक पार्टी क्या करती है कि बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। मतलब सत्ता पे कब्जा कौन करेगी? अब बोल्शेविक पार्टी करेगी। बोल्शेविक पार्टी अब सत्ता पे आ जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने सैनिकों की समितियों का गठन किया। बोल्शेविकों ने क्या किया? सैनिकों की समितियों का गठन करना प्रारंभ कर दिया। और इस बात का खुलासा नहीं किया गया, कौन सी? सैनिकों की शक्तियों का जो गठन किया जा रहा है, इस बात का कोई खुलासा नहीं था। इस बात को नहीं रखा गया था कि वहां के योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, मतलब ये योजना किस दिन लागू होगी, ये कोई बात क्लियर नहीं थी। इस तरीके से बात स्पष्ट नहीं थी कि बोल्शेविकों को सत्ता तो दी जा रही है, सैनिकों के संगठन बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये किस दिन होगा ये बात तय नहीं थी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू। 24 अक्टूबर विद्रोह
शुरू। 24 अक्टूबर को क्या हो जाता है, विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। और विद्रोह की जो शुरुआत होती है उसमें बोलसेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया जाता है, यानी सरकार सख्त होके बोलसेविक पार्टी को सत्ता देने के लिए तो खुश हो गई, लेकिन अब क्या जो सरकार के जो दफ्तर थे, सरकारी दफ्तरों पे बोलसेविकों ने कब्जा करना प्रारंभ कर दिया और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। विंटर पैलेस को घेर लिया गया और वहां पे सरकारी कार्यालयों पे कब्जा कर लिया गया। युद्धपोत से, यानी एक युद्धपोत के द्वारा क्या कर लिया जाता है कि उस विंटर पैलेस को घेर लिया जाता है, वहां पे भीषण बमबारी की जाती है बोलसेविकों के द्वारा, क्योंकि सत्ता उन्हें लेनी थी। इस तरीके की वो घटनाक्रम चलता है। और लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद, यानी रूस के जो शहर है मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर बोलसेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। धीरे धीरे अब क्या है कि बोलसेविकों का नियंत्रण किस पे, मॉस्को और पेट्रोग्राद शहर पे उनका अधिकार स्थापित होने लग जाता है। अब अक्टूबर के बाद का क्या बदला, उसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।